जो बार बार अपराध करते हैं, मानते नहीं हैं, उनके लिए नर्क का द्वार खुल जाता है या फिर उनका जहन्नुम का टिकट कट जाता है। इन सबके जहन्नुम जाने का टिकट पक्का। वो लापता बताए जा रहे हैं, फोन उनके स्विच ऑफ है। एटीएस उनकी भी लगातार ढूंढ कर रही है। सुशासन भी है तो सुव्यवस्था भी है। योगी आदित्यनाथ ये याद दिलाते हैं कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है। उत्तर प्रदेश सरकार ने माफिया मुक्त, दंगा मुक्त, गुंडागर्दी से मुक्त प्रदेश की बात कही नहीं, बल्कि इसको करके दिखाया है। अपराध करता है तो फिर कुछ ही घंटों के बाद में लंगड़ाता हुआ नजर आता है। ये नया भारत है और नया उत्तर प्रदेश है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आतंकवादियों और अपराधियों और माफियाओं को स्वीकार नहीं करता है। सबसे पहले डॉक्टरों की फौज जो सेवा के नाम पर सिस्टम से खेल रही थी, उन पर सीधी कार्रवाई। दूसरी तरफ घुसपैठियों पर प्रहार, फर्जी पहचान, नकली दस्तावेज और सालों से पहचान बदलकर लोगों को मूर्ख बनाने वालों की धरपकड़। और अब यूपी एटीएस ने 13 साल से फरार 50,000 के इनामी नक्सली कमांडर को धर दबोचा। ये तीनों घटनाएं अलग अलग नहीं हैं, ये एक ही कहानी के 3 अध्याय हैं। नाम है योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। 13 साल से सिस्टम को चकमा, 50,000 का इनामी, नाम कई लेकिन चेहरा एक। काशी की धरती पर यूपी एटीएस ने कैसे तोड़ दी माओवादी नेटवर्क की कमर। यूपी एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन सीपीआई माओवादी के प्रमुख और लंबे समय से फरार चल रहे नक्सली को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान बलिया निवासी सीताराम उर्फ विनय जी उर्फ ओम प्रकाश उर्फ धनु के रूप में हुई है। आरोपी लगभग 13 सालों से फरार चल रहा था और उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित है। आरोपी नक्सली को वाराणसी के काशी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एटीएस को बीते काफी समय से खुफिया सूचनाएं मिल रही थीं कि सीपीआई माओवादी का एक कमांडर लगातार भेष और नाम बदलकर अलग अलग राज्यों में छुपकर रह रहा है। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए 15 दिसंबर को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में सामने आया कि आरोपी ने साल 1986 में घर छोड़ दिया था और माओवादी संगठनों से वो जुड़ गया था। साल 1990 में वो सेकंड सेंट्रल कमेटी का जोनल सेक्रेटरी बना था। बताया जा रहा है 21 सितंबर 2004 को एमसीसी और पीडब्ल्यूजी के विलय से बनी सीपीआई माओवादी पार्टी की अहम बैठक में भी उसकी मौजूदगी रही थी। उसे संगठन के जन आंदोलन के विस्तार की जिम्मेदारी दी गई थी। उसकी बैठकों में शहरी क्षेत्रों के ओवरग्राउंड वर्कर्स भी शामिल होते थे। सीताराम पर कई जघन्य वारदातों में शामिल होने का आरोप है। साल 2012 में बलिया जिले के सहतवार थाना क्षेत्र के एक गांव में उसने अपने साथियों के साथ मिलकर ग्राम प्रधान मुसाफिर चौहान की पत्नी फूलमती की हत्या कर दी थी। ग्राम प्रधान पर पुलिस मुखबिर होने का संदेह था और उसकी हत्या की भी योजना थी, लेकिन वो बच गया था। इस मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इसके अलावा 15 अगस्त 2023 को वो अपने साथियों के साथ बैठक कर रहा था, जहां उसके प्रमुख सहयोगियों की गिरफ्तारी हुई थी और नक्सली साहित्य और हथियार भी बरामद किए गए थे। उस समय सीताराम फरार हो गया था। इस संबंध में एटीएस लखनऊ में दर्ज मुकदमे की जांच वर्तमान में एनआईए कर रही है। पकड़े गए माओवादी के खिलाफ उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार के मुजफ्फरपुर, बांका और सीतामढ़ी में भी बैंक डकैती, हत्या, मारपीट और अवैध हथियार रखने जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार
इस गिरफ्तारी से माओवादी गतिविधियों पर बड़ी चोट लगी है और कानून व्यवस्था को मजबूत करने में यह एक महत्वपूर्ण सफलता साबित होगी। एटीएस अधिकारियों के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में संगठन के अन्य सदस्यों और नेटवर्क से जुड़ी अहम जानकारियां सामने आने की उम्मीद है। इनके आधार पर आगे की कार्रवाई और अभियान जारी रहेगा। एटीएस ने उसे सोमवार को वाराणसी के काशी रेलवे स्टेशन से उस समय गिरफ्तार किया जब वो भेष बदलकर कहीं और फरार होने की कोशिश में था। सीताराम की गतिविधियों पर काफी समय से इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए नजर रखी जा रही थी। सोमवार दोपहर एटीएस को पुख्ता सूचना मिली कि वो काशी रेलवे स्टेशन पर मौजूद है और वहां से फरार होने की योजना बना रहा है। सूचना मिलते ही एटीएस टीम ने तुरंत स्टेशन पर घेराबंदी की और उसे धर दबोचा। फिलहाल सीताराम से पूछताछ की जा रही है। एटीएस को उम्मीद है कि उसकी निशानदेही पर अन्य सक्रिय नक्सलियों, ओवरग्राउंड वर्कर्स और संगठन के नेटवर्क से जुड़े लोगों के बारे में अहम जानकारियां मिल सकती हैं। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है और यहां अपराध, गुंडागर्दी, माफियागिरी ये तो पहले से ही खत्म है। उत्तर प्रदेश आज इन सब से मुक्त है। लेकिन ऐसे लोग जो नक्सलवाद, माओवादी, इन सब घटनाओं में जो संलिप्त होते हैं उन पर भी ऐसे ही कार्रवाई होगी। दर्शकों, एक बार नहीं, अलग अलग मंचों से योगी आदित्यनाथ ये कह चुके हैं नक्सलवाद और माओवाद इन सभी के जहन्नुम जाने का टिकट पक्का है। नक्सलवाद और माओवाद इन सब के जहन्नुम जाने का टिकट पक्का। कोई भी दुस्साहस करेगा तो फिर ऐसा ही होगा। नक्सलवाद और माओवाद को समाप्त करने के लिए डबल इंजन की सरकार चाहिए। सुनिए क्या कह रही होगी। भारत से नक्सलवाद और माओवाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। तो याद करना, नक्सलवाद और माओवाद को समाप्त करने के लिए डबल इंजन की सरकार चाहिए। इसके अलावा दर्शकों, घुसपैठियों पर देखिए क्या कार्रवाई हो रही है। घुसपैठियों के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार एकदम सख्त है और डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं, धरपकड़ जारी है। कई लोग जो घुसपैठी हैं वो लापता बताए जा रहे हैं, फोन उनके स्विच ऑफ है। एटीएस उनकी भी लगातार ढूंढ कर रही है, छापेमारी कर रही है। ये देखिए, यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक, यूपी में घुसपैठियों की पड़ताल और उस पर भी हो रही राजनीति। खैर, राजनीति तो चलती ही है, इसी का नाम तो भारत है। यहां राजनीति के लिए यही मुद्दे होते हैं। भाई साहब, आप घुसपैठियों को आप इस तरीके से कैसे कह रहे हैं? ये तो एक खास वर्ग को आप टारगेट कर रहे हैं। राजनीति उसी का नाम है। ये देखिए, यूपी से भाग रहे घुसपैठिए, 75 जिलों में अभियान, लखनऊ, गोरखपुर से बनारस तक योगी आदित्यनाथ की एटीएस सख्त। रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सख्त हुई योगी आदित्यनाथ सरकार। ये देखिए, और देखिए दर्शकों, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में कहीं घुसपैठियों पर कार्रवाई हो रही है तो कहीं एनकाउंटर हो रहे हैं। योगी फोर्स का हंटर, उत्तर प्रदेश में 8 एनकाउंटर, बीते दिन 8 एनकाउंटर हुए। दर्शकों, यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा का असर, सहारनपुर, बलिया समेत कई जिलों में बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़, कई अपराधी अरेस्ट। यूपी में एक और बदमाश का एनकाउंटर, 50,000 का इनामी, समय दिन मुठभेड़ में ढेर। ये देखिए, और जो बरेली वाले जो मौलाना जी हैं, मौलाना जी जो भूल गए थे उत्तर प्रदेश में शासन किसका है, जेल में ही है। ये देखिए, बरेली बवाल, मौलाना तौकीर रजा की न्यायिक हिरासत बढ़ी। अब 22 दिसंबर को सभी मामलों में एक साथ होगी पेशी। ये भूल गए थे कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ये याद दिलाते हैं कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है। योगी क्या कहते हैं? आज नए भारत का नया उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है। नए उत्तर प्रदेश में समृद्धि है तो सुरक्षा भी है, सुशासन भी है तो सुव्यवस्था भी है। देखिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। आज नए भारत का नया उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है। ये नया उत्तर प्रदेश, इसमें समृद्धि भी है तो सुरक्षा भी है, सुशासन भी है तो सुव्यवस्था भी है। इसके अलावा दर्शकों, योगी ये कहते हैं नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आतंकियों और माफियाओं को कभी स्वीकार नहीं करता है।
सुनिए क्या कह रही योगी। ये नया भारत है और नया उत्तर प्रदेश है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आतंकवादियों और अपराधियों और माफियाओं को स्वीकार नहीं करता है। और दर्शकों ये देखिए मौलाना जी की खबरें आ गई हैं। वो मौलाना जी जो भूल गए थे शासन किसका है। मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ चौथी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल। पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। मौलाना तौकीर रजा उसके बहनोई समेत 10 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज। ये देखिए और देखिए मौलाना तौकीर रजा पर कसा शिकंजा। 12 उपद्रवियों के खिलाफ चौथी चार्जशीट दाखिल। ये देखिए और जो कुछ महिलाएं हैं युवती हैं वो भी उनके ऊपर आरोप लगा रही हैं। वो अब ये कह रही हैं घर में घुसकर धमकाया, महिलाओं से छेड़छाड़ की। मौलाना तौकीर रजा दामाद बहनोई यानी ये जो उनका कुनबा है, ऐसे ऐसे लोग हैं, इन पर देखिए क्या क्या आरोप लग रहे हैं। अभी आने वाले दिनों में पता नहीं मौलाना जी कितने दिन और जेल में रहेंगे, क्योंकि कड़ियां जुड़ रही हैं। पहले की फाइलें तो खुल ही रही हैं, ये और भी नए नए केस सामने आ रहे हैं। क्या होगा मौलाना जी का भगवान जाने या फिर योगी आदित्यनाथ जाने। दर्शकों ये देखिए नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए योगी और क्या कहते हैं। योगी कहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने माफिया मुक्त, दंगा मुक्त और गुंडागर्दी से मुक्त प्रदेश की बात सिर्फ कही नहीं बल्कि उसे करके दिखाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने माफिया मुक्त, दंगा मुक्त, गुंडागर्दी से मुक्त प्रदेश की बात कही नहीं बल्कि इसको करके दिखाया है। और योगी ये कहते हैं ये नया उत्तर प्रदेश है, अपराध को स्वीकार नहीं करता है। अगर कहीं छिनैती या लूट की घटना घटित हो गई तो कुछ ही घंटों में अपराधी जेल के शिकंजे में होता है और लंगड़ाता हुआ चलता दिखाई देता है। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। आज आप देखते होंगे पहले तो अपराध होता नहीं, लेकिन अगर कहीं छिनैती या लूट की घटना घटित हो गई तो कुछ ही घंटों में अपराधी जेल के शिकंजों में होता है। तो दर्शकों उत्तर प्रदेश में अपराधी अगर कोई दुस्साहस करता है तो उसके साथ में ऐसा ही होता है। बाबा का यमराज वो अपने स्टाइल से काम करता है। यमराज वो ऑपरेशन चलाता है, ऑपरेशन खल्लास या फिर ऑपरेशन लंगड़ा। जो अभी योगी आदित्यनाथ ने बताया कि अगर कोई भूल से भी ऐसा दुस्साहस करता है और अपराध करता है तो फिर कुछ ही घंटों के बाद में लंगड़ाता हुआ नजर आता है। और जो खानदानी माफिया हैं या खानदानी अपराधी हैं, जो समय समय पर जिनके दिमाग में गर्मी आने लगती है तो फिर उनकी गर्मी को शांत करने के लिए डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। और दर्शकों बाबा ये कहते हैं जो इस तरह के अपराधी हैं, जो बार बार अपराध करते हैं, बार बार अपराध करते हैं, मानते नहीं हैं, उनके लिए नर्क का द्वार खुल जाता है या फिर उनका जहन्नुम का टिकट कट जाता है। जिनको ढेर कर दे रही है यूपी एटीएस या फिर यूपी पुलिस, ये वही लोग हैं। और किसी किसी को एक मौका दिया जाता है, उनको लंगड़ा करने के बाद में ये समझाया जाता है अगर सुधर सकते हो तो सुधर जाओ, नहीं तो वही होगा जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं कर पाओगे, करोगे तो भुगतोगे। दर्शकों आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।